बच्चों, ये नया चैप्टर आपको बताना है जिसका नाम है मुद्रा और साख। मुद्रा और साख क्या होता है? मुद्रा से आप परिचित हैं। जो भी लेन देन में जिन भी चीज़ों का हम इस्तेमाल करते हैं, सिक्कों का, नोटों का, इन सारी चीज़ों को हम मुद्रा कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि मुद्रा की आवश्यकता क्यों। जब बहुत प्राचीन काल था, बहुत प्राचीन काल में लोगों को जब कोई सामान खरीदना होता था या बेचना होता था, तब मुद्रा का आविर्भाव नहीं था। हम सामान के बदले में सामान देते थे और बदले में सामान ले लेते थे। इसको हम कहते थे वस्तु विनिमय प्रणाली। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे मनुष्य का विकास होता गया, वैसे वैसे ये वस्तु विनिमय प्रणाली चेंज होती गई और इसकी जगह में हम कुछ महंगी धातुओं का इस्तेमाल करने लगे, जैसे सोना, चांदी, तांबा, पीतल, ऐसी धातुओं का इस्तेमाल करने लगे। और जैसे जैसे हमारा विकास होता गया, ये सोना और चांदी के सिक्के या इनके बदले में रिजर्व बैंक एक मुद्रा जारी करती है, जिसके बारे में वो गारंटी लेती है कि इसमें लिखित संख्या के आधार पर हम इसकी गारंटी लेते हैं कि इतने मूल्य का सामान या इतना मूल्य देने के लिए हम आपको बाध्य हैं। और इसी पूरी प्रक्रिया को हम कहते हैं मुद्रा। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होती है? वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तुओं का प्रत्यक्ष रूप से आदान प्रदान होता है। माने एक वस्तु को देना और बदले में दूसरी वस्तु का लेना वस्तु विनिमय प्रणाली है। इसे आवश्यकता के दोहरे संयोग के रूप में जाना जाता है। आवश्यकता के दोहरे संयोग के रूप में माने आपको ज़रूरत है आम खाने की और आपके पास आम नहीं है बल्कि अमरूद है, और हमारे पास आम है और हमें मन कर रहा है अमरूद खाने का, तो हम आपको आम दे देंगे और बदले में आपसे हम अमरूद ले लेंगे। इस प्रणाली का सबसे बड़ा दोष आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके पास अमरूद है लेकिन वो आम नहीं खाना चाहता है, तो फिर आप भी अमरूद नहीं खा सकते। ये इसका सबसे बड़ा दोष है। इस प्रणाली में कोई सामान्य मूल्य निश्चित नहीं होता है। इसमें वस्तुओं के आदान प्रदान में किसी निश्चित मूल्य का निर्धारण नहीं होता है कि एक अमरूद के बदले आपको कितने आम मिलेंगे या एक आम के बदले आपको कितने अमरूद मिलेंगे। ये अर्थशास्त्र के नियम हैं, थोड़ा कठिन है लेकिन इतना भी कठिन नहीं है कि आप समझ ना सकें। अब इसके अगर गुणों पे हम बात करें तो इसके गुण ऐसे हैं कि यह एक विकेंद्रीकरण प्रणाली है। इसमें कोई केंद्रीकृत व्यवस्था नहीं होती है। इसमें वस्तुओं का अत्यधिक संग्रह नहीं होता है। इसमें लोग अपने पास भंडारण नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि आवश्यकता के अनुसार ही चीज़ों का आदान प्रदान होता है। यह एक सरल प्रणाली है जिसमें शिक्षित होना आवश्यक नहीं है। ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें आप बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हों इस बात की कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि केवल चीज़ों का आदान प्रदान करना है, सीधे से सरल से नियमों का पालन करना है और कोई भी व्यक्ति इनसे लेन देन कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए ये सबसे अच्छी प्रणाली है क्योंकि इसमें मुद्रा से कोई समस्या नहीं होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आप सामान देते हैं और बदले में सामान ले लेते हैं। मुद्रा का कोई मामला नहीं होता है कि हमारा रुपया महंगा है, तुम्हारा रुपया सस्ता है, ऐसी कोई बात नहीं आती। इस प्रणाली में मौद्रिक पद्धति के दोषों से मुक्ति प्राप्त होती है। आज का चैप्टर यहीं तक, आगे कल फिर से बताएंगे। तब तक आप घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।